मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है बकरी शनिदेव की चल रही है कि बकरी शनिदेव आपके लाइफ में किस प्रकार का फल देंगे। तो 17 जून को शनिदेव अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो बकरी हो रहे हैं और 140 दिन तक इसी राशि में वह वक्रत्व को प्राप्त करे हुए रहेंगे। आज जो हमारी चर्चा रहेगी कर्क लगन की रहेगी, कर्क राशि वालों की रहेगी। लास्ट वीडियो में हमने मिथुन तक की बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री आज जो चर्चा लेके आया हूं वो कर्क लगन की लेके आया हूं और कर्क लगन में शनि देव या कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो शनि देव हैं वो अच्छे भाव के स्वामी नहीं कहेंगे। वो 7वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी। 8वें भाव को अच्छा नहीं कहा गया, नेष्ट कहा गया, बुरा कहा गया। वैसे शनिदेव वहां बैठ करके आयु को बढ़ाने वाले कारक कहे गए। एक शनिदेव ही ऐसे हैं जो अपने कारक भाव में बैठ करके आपकी आयु को बढ़ाते हैं। मित्रों, चर्चा को शुरू करने से पहले हमें ये बात सोचनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि शनिदेव के जो कारकत्व हैं उनको समझना है। क्या देते हैं? तो वो न्याय प्रिय कहे गए, न्याय के दाता हैं। तो आप न्याय पर चलते रहिए, सच्चाई पर चलते रहिए, तो शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको शनिदेव के उपाय भी बताते हैं ताकि आप आसानी से शनिदेव के उपाय कर सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो शनिदेव कहाँ बकरी हो रहे हैं? शनिदेव बकरी हो रहे हैं अष्टम भाव में। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि शनिदेव कारक भाव कौन सा उनका? 8वां भाव कहा गया है। 8वां भाव आयु का है। तो कारक भाव में बैठ करके केवल मात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो आयु को बढ़ाते हैं। लेकिन ये चर्चा शास्त्रों में कही गई है कि ये विपरीत फल देंगे। विपरीत फल में अब आयु को नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात आपके लिए कोई कलेश, आपके लिए चोट फेंट, क्योंकि वह चोट फेंट का रोग का घर कहा गया, लंबे रोग का घर कहा गया है। यदि इस पीरियड में आपको कोई रोग लग गया तो वह बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसका निदान भी नहीं मालूम पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है, कोई मशीन नहीं पकड़ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप चोट फेंट से बचिए और सावधान रहिए, इसके उपाय करिए। उपाय मैं लास्ट में आपको अवश्य बताऊंगा। तो यहां बैठ करके आयु को क्षीण करेंगे। जो आप किसी मंत्र तंत्र से जुड़ रहे थे, किसी आस्था से जुड़ रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी। यहां से बैठ करके शनिदेव 10वें भाव को देखेंगे। अब शनिदेव जहां देखते हैं वहां क्या परिणाम देते हैं? अशुभ परिणाम देते हैं। अब रेट्रोगेट होकर के कैसे परिणाम देंगे? शुभ परिणाम देंगे दृष्टि के लिए। तो आपके जो व्यवसाय कर रहे थे उसमें उतनी उन्नति नहीं हो रही थी, तो अब उन्नति होने की संभावना बनेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे और आपका अनादर कर देते थे, वह आपका आदर करेंगे। आपके कहने के मुताबिक जो आप चाहेंगे वो काम करने के लिए वह राजी रहेंगे। व्यवसाय बढ़ेगा, उन्नति तरक्की होगी। यहां से बैठकर के शनिदेव दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव का कुटुंब परिवार को देखना, बैंकिंग को देखना, संचित धन को देखना, वाणी को देखना। क्रूरता के आधार पर हम ये कहेंगे, क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह कहे गए तो वाणी को कर्कश करेंगे। परिवार में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे और धन इकट्ठा करने, किसी वसीयत के माध्यम से अचानक धन प्राप्त होने की संभावना
बनेगी बनेगी। तो 8वें भाव में बैठ करके शनि देव जब दूसरे भाव को देखेंगे तो वाणी को कर्कश करेंगे, वाणी को तीखा बनाएंगे। तो अपनी वाणी को न्याय प्रिय बनाइए, न्याय के आधार पर बात कीजिए। अपने बुद्धि विवेक ज्ञान जो आपको करना है वो न्याय के प्रति बात करेंगे। न्याय पर आप जब चलेंगे, अच्छाइयों पर आप जब चलेंगे तो शनि देव का प्रभाव आपके लिए, बुरा जो प्रभाव है वो कुछ नहीं कर पाएगा। 8वें भाव में बैठ करके शनि देव जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 5वें भाव पर जाएगी। 5वां भाव संतान का होता है, विवेक का होता है, शिक्षा का होता है। तो कहीं आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही थी तो बकरी होने के बाद वह शिक्षा पूरी होने की संभावना बनेगी। संतान जो आप चाह रहे थे नहीं हो पा रही थी, रुकावट आ रही थी, उसमें संभावना बनेगी। जो आपके प्रेम संबंध कहीं अटक रहे थे, वो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो परिवार की तरफ से चाहे समाज की तरफ से, अब वो पूरे होने की संभावना बनेगी। शेयर मार्केट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो इस पीरियड में आप करिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से 8वें भाव में बैठ करके शनि देव बकरी होकर के कर्क राशि के जातकों के या कर्क लगन वाले जातकों के लिए परिणाम इस तरह का देंगे। तो कुछ अच्छा परिणाम दे रहे हैं और कुछ अशुभ परिणाम दे रहे हैं। उनको दूर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए प्रतिदिन। शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर में जाकर के शनिदेव का अभिषेक कीजिए, दीपक जलाइए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए और शनिवार के दिन शनि की वस्तुएं दान कीजिए। मित्रों, यदि आप इन कामों को करते हैं, इन उपायों को आप करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। यदि हमारी जो चर्चा चल रही है, हमारा जो एपिसोड चल रहा है ये, और आपको अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, आपके कष्टों को हरने वाला है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।